औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला हमने पहले जाना है पिछले हमारे टॉपिक में कि हम किसी भी केमिकल फार्मूले को कैसे लिखते हैं या केमिकल फार्मूला क्या होता है, जिसमें हमने जाना था कि कोई भी जो कंपाउंड बनता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलाप से, उस कंपाउंड को किसी फार्मूले से लिखा जाता है जिसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। आज हम जानेंगे केमिकल फार्मूले की एक टाइप के बारे में जो कि है एम्पिरिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले की दो टाइप्स होती हैं, दो अक़साम होती हैं। आज हम एक टाइप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरी टाइप आगे आएगी, वो इंशाल्लाह फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में बात करेंगे और फार्मूला यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में जानते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आ कंपाउंड। ये किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की रेशो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में मौजूद जो एटम्स हैं उनकी एक दूसरे के साथ निस्बत बताता है, रेशो बताता है कि किसी भी कंपाउंड में सिंपल निस्बत बताता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स की जो एक दूसरे के साथ निस्बत है वो क्या है। कुछ मिसालें हैं नीचे, उन पे गौर करते हैं। अब सबसे पहले मैं ग्लूकोज़ की मिसाल देना चाहूँगा। ग्लूकोज़ का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज़ में 6 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन 12 एटम्स पाए जाते हैं और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो 6 पाए जाते हैं। लेकिन अगर इन सब का एक दूसरे के साथ मवाजना किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो हम 6 पे डिवाइड जब हम करें तो 1 2 1 मिलता है। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो एक दूसरे के साथ कंपेरिजन है वो इस तरह से है कि हाइड्रोजन जो हैं वो कार्बन से डबल हैं और इसी तरह ऑक्सीजन से भी कार्बन डबल हैं, कार्बन दरमियान में है ना। यहाँ पे वो सिंपल रेशो बताई गई है कि H2CH2O, ये सिंपल रेशो बताई गई है जिसमें ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो ग्लूकोज में बराबर बराबर हैं, लेकिन हाइड्रोजन इन दोनों से डबल है। ठीक है, असर फार्मूला तो जो बनता है वो ग्लूकोज का वो बनता है कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, यानी कि इनमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 6, हाइड्रोजन 12 हैं। अब यहाँ से भी परसेंटेज आप देख लें कि हाइड्रोजन जो है वो डबल है, हाइड्रोजन एटम जो हैं वो डबल है कार्बन से भी और ऑक्सीजन से भी, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनकी तादाद बिल्कुल बराबर है। तो इनको सिंपल रेशो में, सिंपल से सिंपल यानी कि सबसे सिंपल जो आसान तरीन सादा तरीन निस्बत है, अददी निस्बत, उसमें ज़ाहिर किया जा गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन बराबर हैं और हाइड्रोजन इन दोनों से डबल है। तो ये सिंपल अददी निस्बत जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को ज़ाहिर करते हैं, ये सिंपल या सादा अददी निस्बत जो होती है जिसमें किसी फार्मूले को ज़ाहिर किया जाता है वो होता है फार्मूला, केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, सॉरी, वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इसी तरह मिसाल है सिलिका यानी कि सैंड की, रेत की मिसाल है कि इसका फार्मूला होता है SiO2, जिसमें ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि सिलिकॉन 1
और ऑक्सीजन 2, यानी कि इनकी 1 और 2 की रेशो है। तो सादा जो निस्बत होगी जो कि एलिमेंट्स की या एटम्स की एक दूसरे के साथ मवाजना करके जो है वो निकाली जाती है, या मवाजना करके किसी भी हमने फार्मूले को लिखना है, केमिकल फार्मूले को लिखना है, तो केमिकल फार्मूले की उस टाइप को हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे हम जानते हैं फार्मूला यूनिट के बारे में। तो कोई भी जो आयोनिक कंपाउंड होता है, देखिए टाइप्स होती हैं बॉन्ड्स की, हम चौथे चैप्टर में बॉन्ड्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के तकसीम होने के हवाले से वो टाइप्स बन जाती हैं, तो वो हम जानेंगे फोर्थ चैप्टर में। अभी हम ये जानेंगे कि जो टाइप है ना आयोनिक बॉन्ड की, ठीक है, उस आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो कंपाउंड होता है जो कि आयोनिक कंपाउंड होता है, उसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, उसकी फार्मेशन की 3 डायमेंशन होती हैं, ठीक है। सहरुखी हम उर्दू में इसे बोलते हैं, सहरुखी 3 उसकी सिमतें होती हैं, वो 3 डायमेंशनल उसका जो नेटवर्क फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हर आयन जो होता है उसके इर्द गिर्द मुखालिफ चार्जेस जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई भी एटम है, नीचे मिसाल दी जाएगी, Na है और Cl है, ठीक है। Na पॉजिटिव है और इसके साथ Cl नेगेटिव जुड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसमें एक आयन के साथ उसके मुखालिफ चार्ज वाले आयन जो हैं वो जुड़े होंगे, ठीक है। और ओवरऑल वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे बनेगा, अब Na और Cl जब मिलते हैं आपस में तो वो NaCl यानी कि एक कॉमन साल्ट बनता है, आम नमक बनता है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो NaCl बनता है। अब इसमें NaCl में Na पे एक पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर हैं, वो कैंसिल कर देंगे तो +1 -1 ज़ीरो हो जाएगा। ओवरऑल जो NaCl हमें एक आयोनिक कंपाउंड मिला है इस पे चार्ज ज़ीरो होगा, NaCl इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये जो एक आयोनिक कंपाउंड है इसको हम जिस फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं वो फार्मूला हम उसको कहते हैं फार्मूला यूनिट। देयरफॉर द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, यानी कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसको हम जिस फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयन्स एज प्रेजेंट इन द आयोनिक कंपाउंड। ये भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है किसी भी कंपाउंड की, आयोनिक कंपाउंड की। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में आयोनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके वो सारे जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो एम्पिरिकल फार्मूले ही होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूले में ही उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से हमें एक बात इसका पता चलता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं सारे, उनको फिर फार्मूला यूनिट में ज़ाहिर किया जाता है। उनको जिस फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। और वो जो जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो फार्मूले सारे होते हैं वो एम्पिरिकल फार्मूले ही होते हैं, ठीक है। मिसाल नीचे दी गई है, मैंने आपको ऑलरेडी वो बता दी है, उसकी वजाहत कर दी है। पोटाशियम ब्रोमाइड है यहाँ पे, उसका भी इसी तरह से फार्मूला KBr बनता है। चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।